अगर आपने सालार देख लिया है तो इस वीडियो को देखिए, नहीं तो मत देखिए, क्योंकि इस वीडियो में सालार के एंडिंग एक्सप्लेन को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो खानसार में 3 समुदाय थे, मन्नार, सोरियांस और घनियार थे। 3 कबीले थे जो सालों से राज कर रहे थे। जब 1947 में सिर्फ मन्नार राज कर रहे थे तो उन्होंने एक कानून का किताब लिखवाया था। उस किताब से शुरू होता है इसका असली कहानी। तो वो कैसे शुरू होता है वीडियो में आगे जानेंगे। तो जब 38 साल बीत जाते हैं तो शिव मन्नार का मृत्यु हो जाता है। तो खानसार को एक नया कर्ता चाहिए था। तो 3 कबीले मन्नार, सोरियांस और घनियार थे। तीनों कबीले के समझौते के अनुसार एक पीढ़ी मन्नार राज कर चुका था, अब बारी सोरियांस कबीले का था। पर होता यह है कि शिव मन्नार के बेटे राज मन्नार को ये बात हजम नहीं होता है और बोले तो उसके पापा के बाद गद्दी पर राज मन्नार बैठना चाहता था। इसलिए राज मन्नार ने सोरियांस के कबीले के सभी लोगों को रात में जाकर, जब सब सो रहे थे, तो सबको मरवा दिया और पूरा सोरियांस कबीले को ही खत्म कर दिया, ताकि आगे जाकर कोई बदला ना ले सके। खानसार में बचे अब 2 कबीले, मन्नार कबीला और घनियार कबीला। तो राज मन्नार ने सरदार के 8 सीटों में से 5 सीट घनियार कबीले को दे दिया और उन्हें भी डरा कर रखा और 2010 तक राज किया। और 25 साल बाद पूरा झमेला शुरू होता है। जब राज मन्नार कुछ दिनों के लिए बाहर गए थे तब वर्धा पर अटैक होता है और वो देवा के पास गया और 2010 में देवा खानसार में आया। उसके बाद 7 साल में क्या हुआ हमें नहीं दिखाए गए। सीधा 7 साल के बाद आद्या जब इंडिया आती है और आद्या के पीछे गुंडे क्यों लगे होते हैं, ये सब नहीं दिखाया गया है। ये सब पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। और ऐसा क्या 7 साल में हुआ होगा कि देवा के प्लास्टिक चाकू पकड़ने पर देवा की माँ इतना डर जाती है। देवा और वर्धा का दुश्मनी का कारण नहीं दिखाया है। ये सब अगले पार्ट में देखने को मिलेगा। बट वो सब छोड़ो, अभी बहुत से डाउट क्लियर करना बाकी है। जैसे कि पहले देवा खानसार क्यों छोड़ा, तो देखो जब देवा ने खानसार छोड़ा तो 1985 का समय था और राज मन्नार सोरियांस वंश के सभी को खत्म कर रहा था। तो देवा सोरियांस वंश का था। जब देवा और उसके माँ को मारने आते हैं राज मन्नार के आदमी, तो वर्धा जो कि राज मन्नार का बेटा था उन्हें रोक लेता है और अपना कड़ा दे देता है, यानी सरदार का पद। और देवा और उसके माँ को बचा लेता है और वहाँ से जाने को कहता है और वो चले जाते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि देवा ने खानसार क्यों छोड़ा और मन्नार कबीला सोरियांस कबीले के खिलाफ क्यों था। तो अगला डाउट सीज फायर की ओर चलते हैं। तो राधा रमा खुद ही वर्धा को मारना चाहती थी, तो सीज फायर क्यों ऐलान किया और वर्धा को क्यों बचाए। तो इसका आंसर सिंपल है। तो राज मन्नार के बाहर जाने के बाद खानसार को संभालने की जिम्मेदारी राधा रमा की थी और वो वही की जो खानसार की किताब में था और अपना कर्तव्य निभाया। और वर्धा ने सीज फायर को हटाने के लिए वोट क्यों दिया, तो वो समझ चुका था कि सब मेरे को मारने के लिए जान के प्यासे है। तो सीज फायर को हटाने के बाद भी जो लोग वर्धा को मारना चाहते थे तो उनका सीने में आग जलता रहेगा। तो वर्धा ने सीज फायर को हटाने के लिए वोट दिया और वर्धा देवा को लेकर आ ही गया था, तो उसे कितने देर तक शांत रखेगा। तो सीज फायर के हटाने के बाद देवा को खुले सांड की तरह छोड़ सकता था और अपने दुश्मनों को मार सकता। और इसका असर क्लाइमेक्स में देखने को मिला कि वर्धा और देवा कैसे सबको मार रहे हैं और राज मन्नार को कैसे पता चला कि सोरियांस और देवा के बारे में और देवा और वर्धा को दुश्मनी कैसे हुआ। तो जब राज मन्नार कुछ दिनों के लिए बाहर गया था तब देवा के बारे में पता चला होगा और वर्धा और देवा के बीच गद्दी को लेकर युद्ध हुआ होगा, क्योंकि मन्नार का पीढ़ी राज करने के बाद अगला बारी सोरियांस वंश का था, जो कि राज मन्नार ने नहीं करने दिया। और अब देवा आ चुका है जो कि सोरियांस कबीले का है और वर्धा गद्दी पर बैठना चाहता था, तो इस वजह से लड़ाई हुआ होगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।